हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स की सीरीज में आज फिर हम ट्राइंगल्स चैप्टर से ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and PR and median PM to another triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है, दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल है। कौन कौन सी साइड का? AB साइड का PR से, AB का PQ से, AC का PR से, और इनमें एक मीडियन डली हुई है, एक AD ABC ट्राइंगल की मीडियन है और PM PQR ट्राइंगल की मीडियन है। तो इन मीडियन का भी रेशियो इक्वल है, तो मुझे दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है अधिकांश पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में बेटा, जिसके अंदर हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर कर प्रूफ करना होता है, और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ही आते हैं, यानी 5 नंबर के क्वेश्चंस में ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो गिवन है हमको वो लिखेंगे। गिवन क्या क्या है बेटे कि जो ए बी है साइड वो पी क्यू साइड के रेशियो के, ए बी अपॉन पी क्यू इन दोनों साइड का रेशियो। दूसरी साइड है ए सी और पी आर दूसरे ट्राइंगल की, यानी ए सी और पी आर साइड का रेशियो। और तीसरा जो मीडियन है ए डी पहले ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल की मीडियन है पी एम, इनका रेशियो हमको इक्वल दिया हुआ है। और हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, इसके अंदर प्रूफ हमको करना है कि मैं लिख देता हूं जो प्रूफ करना है मेरे को, कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसको सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये मेरे को गिवन दिया हुआ है और ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बेटा इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो ट्राइंगल बना लेता हूं ए बी सी और पी क्यू आर। तो आप भी इसी प्रकार से ये सेट स्क्वायर है, आप चाहें तो इसकी सहायता से या स्केल की सहायता से दो ट्राइंगल बना लीजिएगा, ठीक है। और ये दो ट्राइंगल हो गए, मैंने इनके नाम दे दिए, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। इन दो ट्राइंगल्स में मीडियन मुझे डालनी है, तो मीडियन डाल देता हूं। मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को, वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। हमने जो लाइन एंड एंगल्स के जो वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें मीडियन के बारे में दिया हुआ है कि मीडियन का क्या काम है। मीडियन प्रॉपर्टीज हमको उसमें मिल जाएंगी लाइन एंड एंगल्स वाली वीडियो के अंदर। तो देखिए ये दोनों मैंने ट्राइंगल बना लिए और इसमें एडी और पीएम जो मीडियन दे दी। अब देखिए जो मेरे को दिया हुआ उसमें अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल से समझना चाहूं तो क्या समझूंगा कि जो ए बी साइड है ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो हमको दिया हुआ है। ए सी यानी ये वाली साइड ए सी और पी आर का रेशियो हमको दिया हुआ है, और बीच में जो मीडियन है ए डी इसका रेशियो हमको दिया हुआ है इस वाली मीडियन पीएम के साथ। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना होगा, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम इस मीडियन को इंक्रीज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इस प्रकार से बढ़ाएंगे। जो एडी को हम बढ़ा रहे हैं, एक पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट हमने ले लिया ई, और इस प्रकार लिया कि जो एडी है और ईडी है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ई को सी से ज्वाइन कर दिया, ई को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर बढ़ा दिया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पी एम को एक्सटेंड करता हूँ, इस वाली मीडियन को भी एक्सटेंड करता हूँ, और मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एन। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, एन पॉइंट ले लिया,
और एन को मैंने ज्वाइन कर दिया किसके साथ, आर के साथ। यानी कि ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कंस्ट्रक्शन, और जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वही मैं इसको लिख लेता हूं कंस्ट्रक्शन में कि मैंने क्या क्या चीज इसमें कंस्ट्रक्ट की है। तो मैंने लिख लिया कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा, क्या लिखा, एक्सटेंड एडी, सबसे पहले एडी बढ़ाई है तो मैंने लिखा एक्सटेंड एडी अप टू ई। कहां तक बढ़ाई है मैंने, ई पॉइंट तक बढ़ाई है, ई पॉइंट तक बढ़ाई है। कैसे बढ़ाई है, किस प्रकार बढ़ाई है, सच दैट कि जो एडी है, जो एडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके, ईडी के। इस प्रकार बढ़ाई है, ठीक है। और साथ ही मैंने ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन कर दिया, ई को सी से, तो मैंने लिख दिया ज्वाइन ई सी, ई और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्रायंगल में देखें, हम इसमें क्या कहेंगे, हम इसमें कहेंगे एक्सटेंड पीएम, पीएम को एक्सटेंड कर रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं, अप टू एन, अप टू एन, कहां तक कर रहे हैं, एन तक कर रहे हैं। और किस प्रकार कर रहे हैं, सच दैट कि जो पीएम है वो बराबर होना चाहिए किसके, एन एम के। इस प्रकार से हमने बढ़ा लिया कि ये दोनों साइड हैं बराबर हैं, और ज्वाइन कर दिया हमने किसको, एन को आर से, तो हमने लिख दिया ज्वाइन एन आर। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो हमने इसमें लिख लिया। चलो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये पहले वाले फिगर से हम देखते हैं। ये फिगर मैंने एक पेपर पर बना लिए हैं, उसका कारण है कि मैं हर समय आपको ऊपर फिगर ले जाकर नहीं दिखा सकता। तो ये दोनों फिगर मैंने एक पेपर पर बना लिए हैं। तो इसमें मैं पहले फिगर से देख रहा हूँ, लिखता हूं मैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं देखूं तो ये वाले जो एंगल हैं ये दोनों कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहे हैं मेरे को। अगर मैं इनको मैं कुछ भी कह दूं, सपोज करो मैं कहता हूं उसको बी डी ए, एंगल बी डी ए, और ये बराबर किसके है, ये एंगल बराबर होगा ई डी सी के, एंगल ई डी सी के। और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि एडी बेटा क्या है, मीडियन है, और मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई जो बीडी है वो बराबर किसके है, वो सीडी के बराबर है। तो ये हमको गिवन है क्योंकि मीडियन हमको दी हुई है। और ये जो एंगल दोनों ये बराबर हैं, कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं आपस में, इसलिए इक्वल हैं। और तीसरी चीज अगर हम देखें कि ये वाली जो साइड है जो ईडी है वो ईडी के बराबर है। क्यों बराबर है ईडी ईडी के, क्योंकि हमने बाई कंस्ट्रक्शन से की है। तो बाई कंस्ट्रक्शन, तो बेटे आप हमेशा इसके नोटिफिकेशन जरूर लिखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो बाई कंस्ट्रक्शन से हमने लिख दिया, हम इसको लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ई सी डी के, किससे, बाई एस ए एस। ठीक है, एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि जो ये ए बी है वो किसके बराबर हो गई, ई सी के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ई सी, किससे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्ट इस ट्राइंगल से आया है वो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ इसी फिगर के ऊपर, जिससे आगे मेरे को ध्यान रहे। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ई सी। ये फिगर इससे, इस फिगर से ये रिजल्ट आ गया। अब दूसरे फिगर की तरफ चलते हैं, फिगर नंबर 2 है। दूसरे फिगर से देखते हैं। अब इन दोनों, इस फिगर में क्या है, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो क्या कहेंगे हम, इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एन आर एम। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा।
अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ये जो क्यू एम है वो बराबर आर एम के है, क्यू एम बराबर आर एम के है, ये हमको गिवन है। ठीक है, जो दी हुई है हमको कि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, इसकी मीडियन है पी एम, तो ये मिड पॉइंट हो गई क्यू आर की, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब ये वाला जो एंगल और ये एंगल फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया एंगल क्यू एम पी इज इक्वल टू एंगल एन एम आर। ये कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। और क्या कह सकते हैं बेटा, और तीसरी चीज कह सकते हैं कि भाई जो पीएम है वो एनएम के बराबर है, जो पीएम है वो किसके बराबर है, एनएम के बराबर है। किसके, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन से हमने की है कि ये दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो बाई कंस्ट्रक्शन हम इसने इसको कह दिया, तो हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल है पी क्यू एम है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल एन आर एम के। तो हम क्या कह सकते हैं, किससे हुआ ये, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से हुआ। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो फिर मैंने कहा कि जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो किसके, एन आर के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, ये किससे हो गया, ये बाई सी पी सी टी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ की, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ की। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये किया, और इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूं क्योंकि फिर ये ऊपर चला जाएगा और रिजल्ट फिर शो नहीं होगा। तो ये रिजल्ट मैंने इस फिगर पर लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे बेटा, आगे देखेंगे कि हमको गिवन क्या है, जो गिवन है उससे प्रूफ करेंगे बाकी। तो गिवन क्या है मेरे को, गिवन है कि जो ए बी है वो पी क्यू साइड के रेशियो, और जो ए सी है उसका पी आर साइड के रेशियो, और जो मीडियन है ए डी वो पी एम मीडियन के रेशियो के इक्वल है। ये गिवन है, तो मैंने लिख दिया कि भाई ये तो चीज गिवन है हमको, ये क्वेश्चन पेपर में दी हुई है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है ए बी बराबर ई सी, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह ई सी लिख सकता हूँ, और पी क्यू का रिजल्ट क्या है, एन आर, तो पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन आर लिख सकता हूँ। और ये ए सी और पी आर को मैं अभी नहीं छेड़ूंगा यहाँ पर। और जो ए डी है और पी एम, ए डी और पी एम का जो रेशियो है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो कोई फर्क तो आना नहीं इक्वेशन में, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी और पी एम सेम आ जाएंगे। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने का औचित्य क्या है, तो वो हम देखेंगे। अच्छा, ये जो रिजल्ट से हमने लिखा है तो वो रिजल्ट यहाँ मेंशन कर देंगे। हमेशा नोटिफाई, मैंने कहा था कि नोटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ए बी बराबर ई सी के है, और जो पी क्यू है वो बराबर किसके है, एन आर के, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है, ये मल्टीप्लाई बेटा 2 से इसलिए किया गया है कि आप देखें कि अगर AD और AD, यानी कि AD को मैं 2 बार लिखूं, तो AD बराबर ED के है, तो मैं इसको लिख सकता हूं AE लिख सकता हूं, क्योंकि AD प्लस ED ये पूरी मिला के AD प्लस AD है। तो ये 2 टाइम AD को मैं क्या लिख सकता हूं, AE लिख सकता हूं। इसको मैंने AE बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, और इसको PN बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आगे, तो ये हो गया ई सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल टू ये हो गया तुम्हारे ए ई, और यहाँ हो गया ये पी एन। ठीक है, ये तीनों साइड, आप तीनों साइड का जो रेशियो है वो कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब ये तीनों साइड कौन कौन से ट्राइंगल की हैं, तो ये देखें ई सी और एन आर, ई सी ये है, एन आर ये है, ए सी पी आर, ए सी ये है, पी आर ये है, ए ई और पी एन, तो ए ई ये है और पी एन ये है। यानी कि ये पूरा वाला ट्राइंगल इस वाले पूरे वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल है।
तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है पूरा, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AEC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PNR के। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर हमें क्या ये वाले दोनों ट्राइंगल ऊपर वाले सिमिलर करने हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एंगल्स दिए हुए हैं, ये वाले एंगल्स, ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे जब सिमिलरिटी थ्योरम से। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डेंस है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। सपोज करो मैं इसको एंगल 1 कह देता हूं और इसको मैं एंगल 2 कह देता हूं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो हम कह सकते हैं सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। ये हमने इसमें से प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एक चीज और देखें, अगर हम जो चीज हमने यहाँ की है इस साइड में, यानी कि इसको एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन किया है, इसको एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन किया है, और फिर ये हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, फिर इस ट्राइंगल को हमने सिमिलर किया है इसके, यही सब अगर हम इस साइड में करें, यानी कि इसको ज्वाइन करें, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें, फिर ये दोनों साइडों को हम इक्वल करके हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा AEB, और यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बनेगा, PNQ। तो ये भी सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली अब हमको दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम एक वर्ड लिखेंगे और लिख देंगे कि जो ट्राइंगल है AEB वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PNQ के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये एंगल अगर सपोज करो मैं 3 मान लूं और इसको मैं 4 मान लूं, तो ये हो जाएगा एंगल जो 3 है वो बराबर एंगल 4 के हो जाएगा, ठीक है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 के हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, अब ऊपर वाले दोनों हमें ट्राइंगल देखने हैं, जो गिवन ट्राइंगल्स हैं उससे देखेंगे। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यही दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूफ करने। तो अब इन दोनों ट्राइंगल से देखेंगे, क्या देखते हैं, हम इनमें लिख सकते हैं कि भाई जो एंगल 1 है उसको अगर हम एंगल 3 के साथ जोड़ दें, तो जो एंगल 2 है उसको एंगल 4 के साथ जोड़ने पर ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब एंगल 1 और 3 दोनों को जोड़ने पर एंगल क्या बनना है, एंगल BAC बनना है। तो मैंने लिख दिया एंगल BAC बनना है भाई ये। और 2 और 4 को जोड़ने पर एंगल क्या बनना है, एंगल QPR बनना है। तो मैंने लिख दिया इसको कि भाई ये एंगल QPR बनना है, ठीक है। अब ये यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अब इन ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, और दिया क्या है मेरे को, दिया है कि भाई जो AB साइड का, AB और PQ साइड का जो रेशियो है वो बराबर है AC और PR साइड के रेशियो के। तो देखें हम यहाँ पर जो सिमिलरिटी थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई किसी दो ट्राइंगल के अंदर, किन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर यदि उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो और उनके बीच का जो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो बाई SAS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, PQR के। किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बाई SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। SAS क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यही हमको बेटा प्रूफ करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में अधिकांश ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपकी क्रिएटिविटी शो हो। तो आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको।